अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? फैमिली एक चैनल पे खुशामदीद। तो व्यूवर, आप सब जानते ही हैं आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है क्या और ये कैसे काम करती है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। इस तरह काम करती है जैसा कि आपको कुछ महीने पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक रोबोट सेंटिएंट हो चुका है या नहीं हो चुका, वो उसके बारे में आपको बताया गया था कि रोबोट क्या खुद सोच सकते हैं, क्या खुद कुछ काम कर सकते हैं। ये वीडियो भी तकरीबन इसी तरह की है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि रोबोट क्या क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो है चैट जीपीटी। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, कैसे हम साइन अप करेंगे और ये हमारे लिए क्या क्या चीज़ें सर अंजाम दे सकता। इसमें कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, कुछ नेगेटिव थिंग्स भी हैं जो आपसे हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव में ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का मर्ज़ी सवाल इससे पूछेंगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ये रोबोट अपनी ज़हानत से जो कि इंटरनेट पर मौजूदा मालूमात हैं उससे छांट कर आपको चीज़ें मुहैया करेगा। जैसे आप कोई मैथ का सवाल करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड्स में आपको मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन का जवाब आपको दे देगा। इसी तरह आप कोई वेबसाइट बनाने लगे हैं, उसका कोई फार्मूलाज आपको चाहिए तो ये आपको उसी वक्त मुहैया करेगा। इसके अलावा आपको कंटेंट चाहिए किसी चीज़ का, यानी यूट्यूब के लिए आपको कंटेंट चाहिए तो आपको ये इजीली प्रोवाइड करेगा। यूट्यूब पे एसईओ करनी है आपने तो ये आपके एक सवाल पर सारी एसईओ मुकम्मल कर देगा। इसके ये पॉइंट थे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। नुकसानात इसके ये हैं कि इससे शायद बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी। जो कंटेंट राइटर हैं, जो फ्रीलांसर है, उनके लिए तो ये दर्द सर बन चुका है। और आगे अभी तो ये बेटा वर्जन है, आगे से आगे जब इसमें कुछ टेक्निकल जो इश्यूज़ होंगे वो रिज़ोल्व होते जाएंगे तो ये बहुत से काम सर अंजाम देंगे। चैट जीपीटी ये एक AIs के जनरेटिव ट्रेंड ट्रांसफार्मर ख़ानदान का हालिया इर्तिका है। नया AI ओपन AI फाउंडेशन का ताज़ा तरीन चैटबॉट है जिसकी बुनियाद एलोन मस्क ने ही रखी थी। आज हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह काम करता है और हम इससे प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि हम कैसे सवाल करेंगे और ये कैसे हमारे जवाब इजीली दे जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। याद रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बाशऊर नहीं होती, ये उसी तरह काम करेगी जो इसको मालूमात हम देंगे, जो इसको मालूमात मिली होंगी ये उसी पर ही काम करेगा। वैसे इसका कोई दिमाग नहीं है, दिमाग यही है कि जो इंसान ने इसको समझा दिया इसने उसी पर ही अमल करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा इकट्ठा करता है जो कंप्यूटर में मौजूद है या इंटरनेट पे जो मौजूद है, वो डाटा इकट्ठा करता है और उससे जो सा स्पेसिफिक हमने सवाल किया होता है उसका जवाब ढूंढ के कुछ ही सेकंड्स में हमें दिखा देता है। तो चलिए आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं साइन अप करके, और कैसे हम इसको लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे, उसके बाद हम इससे सवाल करेंगे, इसमें क्या लिमिटेशन है, ये आपको सारा हम इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है अपनी स्क्रीन पर और वहाँ लिखना है गूगल क्रोम पे आपने जाना है, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने लिखना है जीपीटी चैट लॉगिन। जो सबसे पहले चैट ओपन AI चैट जीपीटी आ रहा है उसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो थोड़ी सी लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के लिए आप प्रोसीड करके आपका लॉगिन और साइन अप स्क्रीन आपको शो करवा देगा। इसमें आपने साइन अप करना है क्योंकि आपने पहली दफ़ा लॉगिन करना है, तो इसलिए हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये हमें क्रिएट योर अकाउंट पर ले आएगा। इसमें आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं। हम गूगल से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमने अपनी कोई जीमेल आईडी इस पर लगानी है।
जीमेल आईडी जब हम लगा लेंगे तो इसके बाद जीमेल आईडी जब हम लगा लेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग करने में। उसके बाद ये हमें हमारा नाम पूछेगा, जो हमारा जीमेल का नाम है वही शो हो जाएगा। उसके बाद हम अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद हमारे ये एसएमएस करेगा, एसएमएस वेरिफिकेशन आएगा। एसएमएस को हम कॉपी करके इस पर कोड इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की लोडिंग करके स्क्रीन शो होगी। इसमें वो फ्री रिसर्च प्रीव्यू का बताएगा कि हमारा गोल क्या है, एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम, कि हमें फीडबैक दे हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और कुछ हमें सिक्योरिटी के बारे में बताएगा कि इंफॉर्मेशन आपको इस तरह की भी मिल सकती है कि जो आपको मिसगाइड कर सकती है, इसलिए ये एक प्रोटोटाइप है, बेटा वर्जन है, इसको आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। इसके बाद उन्होंने अपना बताया कि हम कलेक्ट डेटा किस तरह करते हैं। वो उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं कि हम अपना डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि हमारा फीडबैक हमें देने के बाद हमारे जो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, इसलिए इसको ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रीव्यू पर, जिस पे इन्होंने चैट जीपीटी लिखा हुआ है, एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम किस तरह इससे सवाल करेंगे और ये हमें किस तरह जवाब देगा। इसमें ये 3 इसने ऑप्शन पहले दिखाए हुए हैं। इसके बाद कैपेबिलिटीज़ बताई है। रिमेंबर व्हाट यूज़र सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, अलाउ यूज़र प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। और इसमें लिमिटेशन भी बताई हैं कि ये ओकेजनली शायद इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी दे और इसकी इंस्ट्रक्शन बायस्ड कंटेंट प्रोड्यूस में ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एलिमेंट्स आफ्टर 2021। ये 2021 से पहले का इसके पास नॉलेज है। इसमें अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन 2022 की नहीं डाली गई, तो 2021 से पहले के सवाल आप इससे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद इस कन्वर्सेशन, इस लिमिटेशन को हमने जब देख लिया है तो इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हम क्या करें इससे। क्वेश्चन में हम पहले सबसे पूछते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। इस पर लिखने के बाद ये देखें खुद ही अब जनरेट कर रहा है हमारे सवाल का जवाब कि कलर ऑफ स्काई कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ डे एंड वेदर कंडीशन ड्यूरिंग द डे। द स्काई इज़ यूजुअली अ ब्राइट ब्लू कलर। ये सारा उसने लिख दिया कि सुबह के टाइम उसका कलर क्या होगा, दोपहर को क्या होगा, रात को क्या होगा। इसमें अगर आप दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे या दोबारा इसको कहेंगे जवाब देने को, तो ये हमें कोई और जवाब भी दे सकता है। ये 1 या 2 तरह के जवाब हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए देखें हमने बस कलर ऑफ स्काई लिखा तो उसने बहुत सा हमें मवाद, हमें डिटेल दे दी कि कलर स्काई का। हमें तो पता था कि कलर बस स्काई ब्लू होता है, तो लेकिन उसने वेदर के साथ साथ डिपेंडिंग में हमें बता दिया कि किस किस तरह का कलर होता है, सुबह टाइम, शाम टाइम, रात टाइम। इसलिए चलें इससे हम और सवाल पूछते हैं कि 16 मल्टीप्लाई यानी 16 मल्टीप्लाई, हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 12665, ठीक है। और इसका अब देखें जवाब 2 मल्टीप्लाई 16 एंड 12 665, you can use the standard algorithm of multiplication. Here's how it look. तो इसने सारा फार्मूला लगा के हमें पूरी उसकी डिटेल बता दी। तो इसके अलावा हम इससे दोबारा भी रिफ़्रेश करके पूछ सकते हैं कि इसका और जवाब क्या होगा, और ये सिंपल वे में भी हमें बता देगा। 16 × 12,665 का जवाब जो है 2,03,360 है। तो देखिए एक ही इतने से सवाल पर हमें इतनी सारी डिटेल इजीली मिल चुकी है। तो चलिए इसके अलावा हम इससे कुछ और सवाल भी करके देख लेते हैं। अब लिखते हैं हम कुछ कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ
नाइट्रोजन। चले, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन। हमने बस ये लिखा और इसने इसका आंसर देखें कि पूरी डिटेल के साथ हमें इसका आंसर दे दिया कि नाइट्रोजन कलरलेस होता है और 78% अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम जो है इसका 78% है और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैनी केमिकल कंपाउंड में। इसके अलावा हम फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें कुछ और तरह का जवाब देगा, या किसी टाइम हमें सेम भी वो जवाब दे देता है, लेकिन ये सारा डाटा वो इंटरनेट से इकट्ठा करता है जो इसके पास मौजूद है। ये खुद से नहीं सोचता, जो इसकी प्रोग्रामिंग की गई है कुछ ऐसी की गई है कि ये सारे इंटरनेट से डाटा इकट्ठा करता है और हमें प्रोवाइड कर देता है। हम कुछ और भी इससे कुछ पूछ लेते हैं, जैसे अब हम कह सकते हैं कि राइट ऐसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, इस तरह का हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे ही हम ये इससे पूछेंगे तो ये देखते हैं हम कैसा जवाब देता है कि क्या हमारे लिए ये ऐसे लिख सकता है। तो देखते हैं कि ये ऐसे लिखने में कामयाब होता है कि नहीं होता। जैसे ही हमने लिखा तो देखिए ये सारा उसने ऐसे हमारे बेस्ट फ्रेंड के लिए लिख दिया कि उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, या क्या है वो हम पे बर्डन ना, उसको हम पे वो बोझ ना बने। इस तरह की कुछ उसने सारे सेल्फलेसनेस और जेनरोसिटी हर तरह का उसने इसमें ऐसे में चीज़ें दे दी हैं कि हमारा फ्रेंड कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही दिलचस्प ऐप है, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपकी हर शोबा ज़िंदगी में ये बिल्कुल काम आएगी। इसके बाद अब इससे और भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड फिज़िक्स। हमने ये मैथ एंड फिज़िक्स में डिफरेंस पूछा तो ये इसने सारी चीज़ें हमें बता दी कि मैथ और फिज़िक्स में क्या डिफरेंस है। मैथमेटिकली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी एंड शेप्स, और फिजिक्स ऑन द अदर हैंड इज अ नेचुरल साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड फंडामेंटल। ठीक है, तो इस तरह आप इससे कुछ भी सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब वो देगा और ये कुछ सेकंड्स में ही सारा आपको जवाब दे देगा। चले अब हम YouTube के बारे में पूछते हैं कि YouTube पे हम अपने डिस्क्रिप्शन जो बनाने हैं, जो हम अपनी डिस्क्रिप्शन लगाते हैं वो हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए हम इस पर कुछ इससे पूछ लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन फॉर टेक वीडियो ऑफ YouTube। हम बस ये लिखेंगे तो ये टेक वीडियो के रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्शन खुद ही जनरेट करके दे देगा, जो हम इधर से कॉपी करेंगे और अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पर लिख देंगे, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह हम SEO भी कर सकते हैं और बहुत से काम इससे ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतना सा आपको जो है प्रैक्टिकली आपको जो इतना सा दिखा दिया है ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो व्यूवर कैसी लगी आपको आज की वीडियो? तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है GPT चैट के बारे में तो हमें बताएं, हम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये न्यू एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें आपको बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी, इसलिए इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। जैसे कि आपको बता दिया कि जो राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, SEO एक्सपर्ट हैं, उनकी जॉब्स को ख़तरा लाहिक हो सकता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।